वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और अब करियर के लिए कुछ विचार कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये आप सभी को पसंद आएगा। 10वीं या 12वीं के बाद में करियर के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो में साझा करूँगा। इसके अलावा अलग अलग फील्ड के रूप में आप कौन सा करियर चुनना चाहते हैं, उसके संबंध में मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। विभिन्न जो भी क्षेत्र है उनसे संबंधित क्या क्या योग्यता होगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं अगले जो भी वीडियो है उनमें बताने का प्रयास करूँगा। आज मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले 10वीं के बाद में क्या क्या करियर स्कोप होते हैं और उसके बाद में 12वीं के बाद में 12वीं साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के बाद में क्या क्या करियर आप चुन सकते हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी शॉर्ट में दूंगा। डिटेल में वीडियो है, मैं अगले जो भी वीडियो के भाग है या अगले वीडियो है उनमें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कक्षा 10वीं से। अगर आप कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहें, आप पहले तो वो डिसाइड कर लें। उसके बाद में अलग अलग जो भी है क्षेत्र है उनमें आपको बताऊंगा कैसे आप कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। 3 साल का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है 10वीं के बाद में अगर करना चाहें तो 3 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग जो डिग्री है बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या सिविल या इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, आरटीओ इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा एलआईसी एजेंट आप बन सकते हैं, मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी डिफेंस सर्विसेज है, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में भी कांस्टेबल वगैरह है, इनमें जा सकते हैं। हालांकि समय समय पे इसकी जो पात्रता वगैरह है वो चेंज होती रहती है। कई एग्जाम्स जो पहले 10वीं बेस पे होते थे या 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते थे, अब उसके लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर दी जरूरी कर दी है। तो वो आप जो भी अपडेट है वो देख लें। मैं फिलहाल एक शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। अगर इसमें आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कृपया जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वहाँ से आप एक बार कंफर्म कर लें अपनी जानकारी। मैं आपको सिर्फ जो भी जानकारी है वो सूचना के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस दिशा में करियर बना सकते हैं। अगला है आर्ट टीचर डिप्लोमा वगैरह है, ये कर सकते हैं। फाइन आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा वगैरह 5 साल का जो कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा आर्ट टीचर का कर सकते हैं। 2 साल का आईटीआई कोर्स आप कर सकते हैं। आईटीआई में जैसे फिटर का है, वेल्डर का है, मैकेनिस्ट का है, स्टेनोग्राफर का है, डीजल मैकेनिक वगैरह है, ये कोर्स आप 10वीं के बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे टिकट कंडक्टर टीसी और कॉमर्स जो क्लर्क एग्जाम वगैरह है ये भी आप दे सकते हैं। समय समय पर इनकी जो भी योग्यता वगैरह है, पात्रता वो चेंज होती रहती है, तो वो आप जरूर एक बार कंफर्म कर लें। उसके बाद में बैंक इंश्योरेंस या क्लरिकल एग्जाम है वो भी दे सकते हैं। अदर गवर्नमेंट क्लरिकल एग्जाम वगैरह है वो भी आप दे सकते हैं। और जैसे 2 साल का डिप्लोमा इन डांस म्यूजिक में कर सकते हैं। 6 मंथ या 1 साल का सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री में आप वो कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स MLT, जिसमें प्रयोगशाला में जो टेक्नीशियन होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो कोर्स आप 10वीं के बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज है जो 2 से 3 साल के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इंटीरियर डिजाइन का है, स्टेनोग्राफी का है, प्राइवेट सेक्टर सेक्रेटरी प्रैक्टिस का है, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग का कर सकते हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं, या अन्य जो भी कोर्स है वो आप कर सकते हैं। तो ये सामान्य जो कोर्स है वो आप जैसे 10वीं के बाद में कर सकते हैं। हालांकि इनकी योग्यता में एक बार आप दोबारा कंफर्म कर लें, क्योंकि कुछ में योग्यता चेंज होती रहती है। अब 12वीं के बाद में अगर आप 12th कर चुके हैं तो आपके सामने अलग अलग फील्ड है। पहली बात तो आपने 12th किस में की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है या साइंस से की है। अलग अलग जो फैकल्टी से आपने जो भी 12वीं की है उसके अनुसार, सीनियर सेकेंडरी के अनुसार आपके अलग अलग कैरियर है वो आप चुन सकते हैं। अब जैसे 12वीं के बाद में सीधा आप डिप्लोमा इन ट्रेवल्स टूरिज्म कर सकते हैं, जिसमें कोई भी फैकल्टी हो। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा DMLT वो आप कर सकते हैं। LIC एजेंट बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा 3 साल का कर सकते हैं, या 1 साल का एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड का डिप्लोमा कर सकते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वगैरह, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सामान्य 12वीं के बाद में कोई भी कर सकता है। आप जैसे आपके अगर कॉमर्स है 12वीं में, 11वीं 12वीं में आपने अगर कॉमर्स से 12th उत्तीर्ण की है तो आपके सामने क्या क्या कैरियर के ऑप्शन है। तो आप CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा 3 साल का आप BCom का कोर्स कर सकते हैं 12वीं कॉमर्स के बाद में। BCom में आप जैसे उसके बाद में MBA कर सकते हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, मेटेरियल्स में, अलग अलग जो मैनेजमेंट बिजनेस मैन कर सकते हैं। इसके अलावा BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, 3 साल का BBA, उसके बाद में 2 साल का MBA कर सकते हैं। इसके अलावा CS फाउंडेशन कोर्स आप कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का।
3 साल का BCA 12th विथ मैथ्स इंग्लिश है अगर आप तो BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल का BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वो कर सकते हैं। DE यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन वो 2 साल का आप कर सकते हैं, या कॉल सेंटर पे आप काम करने का जो एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का जो भी कोर्स है वो आप कर सकते हैं। अगर आप 3 साल का जैसे ये BCom करते हैं तो BCom के बाद में आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, MBA कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक इंश्योरेंस प्रोबेशनरी जो डेवलपमेंट ऑफिसर है बैंक वगैरह, बैंक PO वगैरह, उसका एग्जाम कर सकते हैं। LLB कर सकते हैं 2 साल में। उसके बाद में 2 साल में LLM कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं कॉमर्स के बाद में। अगर एजुकेशन में जाना चाहे, टीचर बनना चाहे तो M.Ed कर सकते हैं टीचर के लिए। इसके अलावा बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं जिसमें आप लाइब्रेरियन के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं और MCM कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब में आप जा सकते हैं। इसके अलावा MPSC UPSC के जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं स्टेट या UPSC के, उनमें आप भाग ले सकते हैं। जो भी 12th बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कंप्यूटर कोर्स आप टैली वगैरह ये कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है जो 12वीं कॉमर्स कर चुके हैं उनके लिए। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अलग अलग जो भी ऑप्शंस है, अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो 12वीं के बाद में आप DLED कर सकते हैं, जिसको BSTC पहले कहा जाता था। DLED का प्री टेस्ट होता है, आपको होता होगा। इसके अलावा BSW 2 साल का, MSW 3 साल का, BSW और 2 साल का MSW कर सकते हैं। 5 साल की LLB फाउंडेशन कर सकते हैं, यानी लॉ का कोर्स आप वकील बनना चाहे तो। इसके अलावा DTL DLL या LLM जो भी वकालत की डिग्रियां हैं वो आप 12वीं के बाद में कर सकते हैं। 3 साल का फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा आप कर सकते हैं। 12वीं आर्ट्स के बाद में 2 साल का इंटीरियर डिजाइनिंग जो डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का BBA कर सकते हैं। इसके अलावा MBA कर सकते हैं मैनेजर या बिजनेसमैन के लिए, या फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा भी आप 12वीं बाद में कर सकते हैं। कॉल सेंटर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 5 साल का BArch यानी जैसे 12th विथ मैथ्स और इंग्लिश है तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल की जो डिग्री है वो अगर आप करते हैं तो BA के बाद में आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप साइंस के नहीं होकर के आर्ट्स के स्टूडेंट है तो पहला तो है आप BPEd कर सकते हैं। आप अगर खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, फिजिकल टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं तो BPEd कर सकते हैं। फिजिकल टीचर आप बन सकते हैं। MA इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, 1 साल का 2 साल का जो भी कोर्स है। इसके अलावा MA कर सकते हैं अगर BA के बाद में मास्टर ऑफ जो भी आर्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट विशेष में। इसके अलावा जैसे 2 साल का ये कोर्स होगा। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म 1 साल का जो पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं। BA के बाद में 2 साल में आप LLB कर सकते हैं। उसके 2 साल बाद में LLM का जो कोर्स 2 साल का वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप 12वीं के बाद में आर्ट्स से भी कर सकते हैं। MBA आप कर सकते हैं 2 साल का। 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन के बाद में आप MPSC UPSC RPSC अगर जो भी स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के जो UPSC के एग्ज़ाम है, आप अगर किसी प्रशासनिक पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो 12वीं आर्ट्स के बाद में BA करने के बाद में आप क्वालिफाइड हो जाते हैं कि आप IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, IFS का दे सकते हैं, IPS वगैरह, या इंडियन जो भी लेवल की जो भी सर्विस है या स्टेट लेवल की जो RPSC वगैरह की सर्विस है उन किसी में भी आप BA करने के बाद पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा BA के बाद में डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन यानी NSD से आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 साल का। इसके अलावा BA के बाद में आप MCA कर सकते हैं, MCM कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा 12वीं आर्ट्स के बाद में BA करने के बाद में आप जैसे अभी B.Ed जो पहले 1 साल की थी अब 2 साल की है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में M.Ed भी आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा आप कर सकते हैं। इसकी अवधि है जैसे चेंज होती रहती है। जैसे B.Ed पहले इसमें 1 साल लगा हुआ, थोड़ा सा ये पुरानी PDF है, तो अब जैसे B.Ed 2 साल की होती है तो आप BA के बाद में B.Ed 2 साल की कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, आजकल जो भी इवेंट मैनेजर का जो भी कोर्स वगैरह होता है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर फॉर BSF CRPF या CISF वगैरह में अगर आप ग्रेजुएट हैं 12वीं आर्ट्स से तो आप उनके लिए एग्ज़ाम कोई भी क्वालिफाइड एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ये हो गए 12वीं आर्ट्स के बाद के जो भी कैरियर ऑप्शंस। अब मान लो आपके पास में साइंस है, आप कक्षा 12वीं में आपके साइंस है तो आप कौन कौन से विकल्प कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। अब साइंस में भी 2 भाग है, PCMB और PCB, यानी अगर आप एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों विषय है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या कई लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, तो दोनों के अलग अलग जो भी कोर्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो,
यानी जैसे सीबीएसई बोर्ड में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो जैसे सभी जगह होती है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर हिंदी छोड़ करके आप मैथ्स लेते हैं तो आप पीसीएमबी ले सकते हैं, जिसमें पहला जो आप 4 साल का कोर्स अगर करना चाहें 12वीं के बाद में तो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, उसके बाद में एमबीए कर सकते हैं। फिर है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा है, डी फार्मा वगैरह ये कोर्स वगैरह बी फार्मा कर सकते हैं आप। उसके बाद में एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। इसके अलावा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हैं 12th के बाद में 4 साल का जो कोर्स है। उसके बाद में एमबीए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 12वीं में अगर आपके पीसीएमबी है तो उसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर में आप 4 साल का जो भी कोर्स है वो कर सकते हैं। उसके बाद में 2 साल की जो भी एमएससी एनिमल डेयरी हस्बेंड्री में या डेयरी टेक्नोलॉजी में एनिमल हस्बेंड्री में आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ये तो हो गए पीसीएमबी में। अब है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या 12वीं के बाद में आप सीधे अगर एजुकेशन में जाना चाहें तो आप जैसे आर्ट्स के बाद में कर सकते हैं, डीएलएड या बीएससी से कर सकते हैं। लेवल 1 के जो टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप 12वीं साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से आप अगर प्री डीएलएड का एग्जाम देंगे तो आप बीएससी या डीएलएड करके आप टीचर लेवल 1 लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पीसीबी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपके सामने कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। आप एक तो 4 साल का बीएएमएस कर सकते हैं, उसके बाद एमडी कर सकते हैं ये जो हेल्थ के सर्विस में। इसके अलावा बीएचएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में विस्तार से मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो आप वीडियो जरूर देखें। बीवीएससी यानी कर सकते हैं, वेटनरी साइंस में आप बैचलर कर सकते हैं। इसके अलावा बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। एमडीएस कर सकते हैं, जो दंत चिकित्सक के जो भी डिप्लोमा वगैरह वो कर सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके हैं तो आप 4 साल की जो एमबीबीएस कोर्स है 4.5 साल का वो आप कर सकते हैं, जिसके लिए नीट वगैरह का जो भी एग्जाम प्री टेस्ट वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा एमबीबीएस के बाद में एमडी कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ जो भी है इसमें मास्टर डिग्री कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल डिप्लोमा अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी है वो कर सकते हैं। 12वीं अगर पीसीबी है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप नर्सिंग ऑफिसर या सामान्य रूप से इसको कंपाउंडर कह सकते हैं, उस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग आप 2 साल का कर सकते हैं। बीएमएलटी यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स आप 3 साल का 12वीं के बाद में कर सकते हैं। बीएससी होम साइंस आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएससी बॉटनी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। 3 साल की बीएससी के बाद में 2 साल की एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहें तो। और इसके अलावा बीएससी 3 साल की करने के बाद में 2 साल में आप एमएससी बायोटेक कर सकते हैं और एमएससी एमटेक आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगला है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कई स्टूडेंट है वो 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषय लेकर के अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए पहला ऑप्शन है 3 साल में एनडीए आप कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जा सकते हैं, जिसके लिए नेवी एयरफोर्स और आर्मी वगैरह तीनों में जो भी पोस्ट हैं उनके लिए एग्जाम होता है, वो आप पास करके आप एनडीए में जा सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छी सर्विस नेवी एयरफोर्स आर्मी में आपको मिल सकती है। इसके अलावा बीआर कर सकते हैं यानी डिप्लोमा इन इंटीरियर और लैंडस्केप डिजाइन में कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन ये कर सकते हैं। टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी की जो टेक्निकल ब्रांचेज वगैरह है उसमें आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपके मैथ्स है तो आप जा सकते हैं। बीई कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, 4 साल का जो भी कोर्स होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 साल का बीसीएस बीसीए बीएससी यानी फिजिक्स वगैरह कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमसीएस कर सकते हैं, एमसीएम एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा 1 या 2 साल का जो भी कोर्स है जिसमें फिल्म और टेलीविज़न डिप्लोमा है ये कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग सिनेमाटोग्राफी का कोर्स है, फिल्म प्रोसेसिंग का कोर्स है ये कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन या टीवी चैनल वगैरह में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप 3 साल का वो कर सकते हैं। अब जैसे आपने बीई कर दिया यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप करना चाहें उसमें उसके बाद के जो भी एग्जाम्स हैं जैसे आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है इंडियन लेवल की, उसमें रेलवे में आप जॉब पा सकते हैं। जॉब इन पब्लिक सेक्टर जो भी कंपनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में बीई करने के बाद में 1 साल में आप मर्चेंट नेवी का कोर्स करके मेरीन इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा एमई में आप इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी पीजी करके यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके आप जो भी विभिन्न कंपटीशन होते हैं जिसमें एमपीएससी यूपीएससी या आरपीएससी वगैरह जो भी स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, प्रशासनिक सेवा के जो एग्जाम होते हैं उनमें आप आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर वगैरह भी बन सकते हैं।
इसके अलावा डिफेंस डायरेक्ट एंट्री है, जिसमें इंडियन नेवी और एयरफोर्स में आप बी करने के बाद में कर सकते हैं, जो टेक्निकल पोस्ट होती है। इसके अलावा बी के बाद में आप एमएस कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में 2 साल में, और एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल और इंजीनियरिंग जो भी इलेक्ट्रिकल वगैरह है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बी करने के बाद में आप 2 साल का एमटेक यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आप एमटेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस थे ये पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप 10वीं के बाद में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, 12वीं के बाद में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, जिसमें ये कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आर्ट्स के क्या कर सकते हैं, साइंस के क्या कर सकते हैं। साइंस में भी पीसीएम भी है तो कौन कौन से ऑप्शंस है, पीसीबी है तो कौन कौन से ऑप्शन है, और पीसीएम है तो कौन कौन से हैं। पीसीएम और पीसीबी के ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन पीसीबी वालों के लिए तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी। अब इन अगले जो भी वीडियो होगा उसमें मैं इन सभी के बारे में डिटेल से एक एक जो भी जॉब है या जो भी डिप्लोमा डिग्री है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो दूसरे वीडियो पर आप ज़रूर देखें। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।